आज का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ कथा पिछले सप्ताह थी कि महात्मा धर्मात्मा भारत को लाने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने आदेश दिया था और बहुत तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों को ले जाने की आज्ञा दी थी ताकि शीघ्रातिशीघ्र भरत और शत्रुघ्न यहाँ आ सके। तो दूत वहां पहुंच गए और जब दूत उस नगर में पहुंचे हैं, उधर दृश्य दूसरा दिखाया महर्षि वाल्मीकि ने कि भरत बहुत अनमने हैं, भरत बहुत उदास हैं और भरत बहुत दुखी हैं। उन्हें यद्यपि पता नहीं है अयोध्या में क्या घटना घटी है, उन्हें कुछ भी किंचित भी न सूचना है, न आभास है और न कोई संकेत है। किंतु पिछली रात उन्हें एक दो दुस्वप्न आए और वे दुस्वप्न इतने भयंकर थे, मैंने पिछले सप्ताह वे आपसे साझा किए थे महर्षि वाल्मीकि के कथनों को उद्धृत करते हुए, श्लोकों को उद्धृत करते हुए, कि कोई भी व्यक्ति बहुत अन्यमनस्क हो जाए, दुखी हो जाए और चिंतित हो जाए तो वे अपने उन सपनों के कारण बहुत उदास है। अपने मित्र से कहते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे दुस्वप्न आया है और मुझे आशंका है, क्योंकि ऐसी कोई घटना तो घटी नहीं आसपास की जब ऐसा गलत दुस्वप्न आए कि मन में वह बात चल रही थी। तो यकायक ऐसा हुआ है और मुझे लगता है कि अयोध्या में सब कुशल मंगल नहीं है और पिताजी पर कोई संकट आया है या भाई राम पर कोई संकट आया है, पर मूलतः वे पिताजी के ही प्रति, क्योंकि पिताजी वृद्ध हैं इत्यादि कई कारण सोचकर। और अपने पिता को जिस अवस्था में उन्होंने स्वप्न में देखा, उस अवस्था में देखने के बाद उन्हें लगता है कि पिताजी के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई है। और यह कहकर फिर कहते हैं कि मैं इस कारण से बहुत दुखी हूँ, मेरा जो कंठ है बिल्कुल जैसे गला सूखने की बात होती है कि कंठ सूखा जा रहा है ना, न स्वस्थ में मे मनः, मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, ऐसी बात कहते हैं। और अब आगे की कथा महर्षि वाल्मीकि के मूल शब्दों में संस्कृत में, और उसकी फिर व्याख्या थोड़ी से करेंगे। भरते ब्रुवति स्वप्नम दूतास्ते क्लान्तवाहनः प्रविश्यास्य हि प्रविश्यासह्यपि इखं रम्यं राजगृहं पुरम। फिर से पढ़ती हूँ। भरते ब्रुवति स्वप्नम दूतास्ते क्लान्तवाहना प्रविश्यास्यः परिखं रम्यं राजगृहं पुरम। भरत इधर क्योंकि देखा था कि नगर में दूत पहुंच चुके हैं, तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यहाँ तो एक और तो भरत अपने मित्रों को अपने दुखी होने, चिंतित और जैसे मन डूबने की बात कह रहे, और इधर यह बात चल ही रही थी कि जो नगर में दूत आ चुके थे, उन्होंने जो महल था उसके परकोटा, जैसे होता ना एक नगर में तो आ गए हैं, फिर आपके घर तक आने में, आपकी कॉलोनी तक आने में समय लगता है वाली बात है। तो
नगर में तो आ चुके थे, उसकी सूचना महर्षि वाल्मीकि पहले ही दे चुके हैं। अब वे उनके महल में आ गए हैं और फिर उन्होंने कहा, दूतास्ते क्लांत वाहना, कि वे तो थके हुए थे ही, उनके जो वाहन है अर्थात अश्व जो थे उनके साथ घोड़े थे, वे भी बहुत, क्योंकि बिना रुके आए हैं और भगाते हुए घोड़ों को लाए हैं और अनवरत चलते रहे हैं, तो घोड़े भी बहुत थके हुए हैं और घोड़ों पर घुड़सवारी करके आने वाले दूत भी बहुत थके हुए हैं। समागम्य च राज्याच राजपुत्रेण चार्चिताः राज्य पादौ गृहीत्वा तु तमोचु भर्तं वचः। समागम्य च राज्याच राजपुत्रेण चार्चिताः। अर्चना कहते हैं यानी अभिनंदन करके, अभिनंदन करने को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उसकी अर्चना, अभ्यर्थना हिंदी में भी शब्द है। सामान्य बोलचाल में जब हम करते हैं, अब तो हिंदी के जो तत्सम प्रधान शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, अब लोग उन्हें उतना सामान्य प्रयोग नहीं करते और उनके भीतर जो बड़ा एक जैसा लगभग अर्थ होता है, उतने बारीक अर्थों को नहीं समझते हैं। लेकिन सभी शब्द अलग अलग हैं तो सभी के अर्थ में भी अंतर होता है थोड़ा बहुत। तो जब वे आ गए तो जो राजा थे वहां के, यानी कैकेयी के परिवार वाले, उन्होंने राजा जो है वहां के, उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया और जब वे सब आपस में थोड़े जिसे कहते हैं कि हाँ हाल चाल लेना, थोड़ा बैठ गए, थोड़ा इस तरह से हो गया उनका। अब उत्सुकता है उन्हें भी कि क्या कारण है, पूछा जाए क्यों आए हैं ऐसे और क्या घटना घटी है। जैसे होता है ना कि एक संवाद लाए हैं, दूत आए हैं तो दूत कुछ संवाद लाए हैं, वह संवाद क्या है, सभी को उत्सुकता है ना। और अब दूत भी अपना दायित्व तो समझते हैं। उन्होंने जब थोड़ा निश्चिंत हो गए, ऐसे नहीं कि बहुत आराम किया और इस तरह से, जैसे होता है कि पानी वानी पिया और फिर भरत को बुलाया गया होगा या संभवतः भरत सीधे ही पहुंच गए होंगे, तो उन्होंने फिर भरत से कुछ कहा क्योंकि संदेश भरत के लिए ही था। तो भरत को बताना प्रारंभ किया उन्होंने। क्या बताना प्रारंभ किया कि पुरोहित त्वाम कुशलम प्राह सर्वे च मंत्रिणः, यानी पुरोहित, पुरोहित शब्द बना है जो दूसरे के हित को अपने से आगे रखता है। और पुरोहित वहां के कौन है? आजकल तो पुरोहित बहुत, जिसे कहना चाहिए थोड़ा उतना सम्मान सूचक शब्द नहीं रहा है, हम समझते हैं कोई भी आके। और भारत में जिस प्रकार हमने देखा है कि तो पूजा वूजा कुछ कराना है घर में, तो जैसे मजदूर खड़े रहते थे दिहाड़ी वाले एक जगह पर, ऐसे ये पूजा कराने के लिए लोग खड़े रहते हैं। कोई किसी को कराना है तो आकर किसी को ले जाता, आधा घंटा काम कराया, एक कारीगर के जैसे, मजदूर के जैसे बल्कि कहना चाहिए। सारा परिवारों में वह सम्मान नहीं रहा। किंतु आप अब इसे जोड़ के देखें, राज पुरोहित हुआ करते थे। प्रत्येक राजा का एक राज पुरोहित, यानी जो
और वह सम्मान उन्हें मिलता था। तो यहाँ पर जब पुरोहित की बात आई है, पुरोहित हैं उनके महर्षि वशिष्ठ, यानी सभी जो आचार्य, ऋषि, सन्यासी, मुनि इत्यादि उस वहां है, उन सब का नेतृत्व करने वाले मुनि वशिष्ठ है। मुनि वशिष्ठ को महाराज दशरथ के राज्य में, दरबार में, के शासन में वह स्थान प्राप्त है। मंत्रणा, सलाह देने का जो काम होता है, वहीं से मंत्री शब्द बना, मंत्रणा देने वाले से। जो मंत्रणा देता है, जो भी विमर्श देता है, सलाह देता है। फिर अलग अलग विभागों की सलाह है, अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन महर्षि वशिष्ठ हैं जो नेतृत्व करते हैं। और तो वे पुरोहित हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने और सर्वे च मंत्रिणः है, और सब मंत्रियों ने क्या कहा है आपके बारे में? कुशलम प्राह, आपकी कुशलता चाही है, कही है ना, पूछी है। जैसे पत्र लिखते हैं, वही यह परंपरा भारतीय संस्कृति में बड़ी अच्छी है। आपको पहले जब चिट्ठियां लिखी जाती थी, अंतर्देशीय लिफाफे या पोस्ट कार्ड, सबसे ऊपर लिखे थे, कुशल हूँ, कुशलता पूर्वक, यहाँ सब कुशल पूर्वक है और आपकी कुशलता चाहते हैं। तो कुशलता दी जाती है सबसे पहले। अब भी संभवतः थोड़ा ऐसा हो, लेकिन अब जब टेक्स्ट का जमाना आ गया है, मोबाइल पर नमस्ते भी नहीं लिखते, सीधे संदेश लिख देते हैं। तो एक अच्छी परंपरा थी, उसे जीवित रखना चाहिए, नमस्ते करिए। और यही हुआ, उन्होंने अभिवादन किया, फिर सत्कार हुआ उनका, और कुशलता पूछी है भरत की। वही दूत बता रहे हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने और शेष जो अन्य मंत्रीगण हैं महाराज दशरथ के राज्य में, उन सब ने आपकी कुशलता जाननी चाहिए। और त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया। त्वरा कहते हैं गति को, तीव्र गति, इसी से हिंदी का शब्द बना त्वरित गति से। तो और उसके बाद उसका तद्भव रूप बना तुरंत, है ना। तो त्वरा शब्द से ये बने हैं शब्द। तो कहा कि तुरंत आप अति शीघ्र करके यहाँ आ जाइए अयोध्या में। और क्यों आना है कि कृत्यम आत्ययिकम त्वया, आपसे एक बहुत ही आवश्यक, अत्यंत आवश्यक एक कार्य आ खड़ा हुआ है, समुपस्थित हो गया है। इमानि च महार्हाणि वस्त्राण्याभरणानि च प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय। और क्योंकि महाराज दशरथ के यहाँ से, के राज्य से गए हैं और परिवार में गए हैं, उनके साथ कुछ उपहार आदि भी भेजे गए थे, तो वे सारे जो उपहार इत्यादि, वस्त्र होंगे, कुछ आभूषण होंगे, कुछ होगा सामान, जो सामान्यतः एक परिवार अपने संबंधियों में भी जाता है तो देता है। तो उन्होंने कहा कि वे सारे उपहार उन्होंने जो भरत के मामा और उनका परिवार था, उन्हें वे सारे उपहार सौंप दिए और कहा कि ये ले लीजिए। ये भरत से कहा, क्योंकि भरत के लिए यहाँ पर संबोधन आया है विशालाक्ष, प्रतिगृह्य विशालाक्ष, बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनकी, विशाल आंखें हैं जिन्हें, आंख शब्द बना है संस्कृत के अक्षी शब्द से। तो हे बड़ी बड़ी आंखों वाले भरत, आप ये जो उपहार हम साथ लाए हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। और ये सभी उपहार आपके
ननिहाल परिवार, मामा का परिवार, इन सब के लिए हैं, आप ये उन्हें पहुंचा दीजिए। प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं स्वनुरक्तः सुहृज्जने, दूतानुवाच भरतः कामैः सम्प्रति पूज्यतान्। अब जो महात्मा भरत हैं, उन्होंने, उनके मन में क्या चल रहा है इसका तो अभी उल्लेख नहीं आया, क्योंकि दूतों ने कुछ बताया तो है नहीं कि क्या आवश्यक कार्य आदि आया है। वहां महर्षि वशिष्ठ ने, हमने पहले देखा था, महर्षि वशिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में दूतों को आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि क्या हुआ है यह बात वहां नहीं बतानी है। न पता लगे भरत को कि पिता का देहांत हो गया है और राम वन में है। अभी भरत को इसका कुछ भी आभास नहीं। तो इसलिए भरत के मन में जो आशंका अपने दुस्वप्न के कारण चल रही है, मैं ऐसा मानती हूँ कि वह आशंका अभी चल रही होगी, या संभवतः दूतों ने ऐसा कोई दुखद समाचार नहीं दिया तो संभवतः थोड़ी सी उन्हें हल्की सी हो कि अरे ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ऐसा होता, दुर्घटना पिताजी के साथ होती तो ये संभवतः अभी बता देते। संभवतः थोड़ा सा ये असमंजस अभी भी बना है, लेकिन इसका कुछ नहीं तो ऐसा उनके मन में तो कुछ चल ही रहा होगा, तीनों तरह की बातें। किंतु उन्होंने उन सबको व्यक्त न करते हुए जो उपहार इत्यादि उन्होंने ला कर दिए थे अयोध्या की ओर से भरत की ननिहाल के लिए, वे सारे ग्रहण किए और अपने ननिहाल के लोगों को दे दिए, है ना, ले लिए, ग्रहण किए और दे दिए। और फिर दूतानुवाच भरता है, उसके बाद भरत ने दूतों से पूछा, क्या पूछा, कामय संप्रति पूज्यतान, उनको यानी दूतों की अच्छे से सत्कार करके उनसे पूछा। कच्चित सुकुशली राजा, हाँ बात आ गई देखिए अभी, कच्चित सुकुशली राजा पिता दशरथो मम, कच्चित कच्चित चारोगता रामे लक्ष्मणे च महात्मने महात्मनि। अब क्योंकि कोई सूचना तो दी नहीं है, कुछ बताया तो है नहीं कि घटना क्या घटी है, क्या आवश्यक काम उपस्थित हो गया है, तो भरत के मन में है वही असमंजस। अब वे स्पष्ट, जिसे कहते हैं ना, एकदम पूछते हैं कि कच्चित क्या सकुशल है राजा पिता दशरथ, वहां के जो महाराज मेरे पिता हैं दशरथ, वे सकुशल हैं क्या, उनका आरोग्य कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। और फिर कहते हैं महात्मनि, दोनों के साथ, लक्ष्मण और राम दोनों के साथ महात्मा शब्द लगाया है यहाँ भरत ने, कि मेरे बड़े भाई महात्मा राम और महात्मा लक्ष्मण वे स्वस्थ सानंद कुशल पूर्वक है क्या। और फिर आगे पूछा, आर्या च धर्म निरता धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी, देखिए कितने विशेषण हैं, इससे माता कौशल्या के बारे में बात हो रही है, इससे माता कौशल्या के विषय में हमें पता लगता है, क्योंकि जो विशेषण हम किसी के लिए प्रयोग करते हैं उसके व्यक्तित्व में, उसके चरित्र में वे गुण या अवगुण, है ना, किसी को कहें धूर्त, धूर्त हम कहें तो धूर्त अपशब्द है, इसका मतलब अर्थ है कि यदि जिसे हम कह रहे हैं उसके व्यवहार में कहीं कोई धूर्तता विद्यमान है, तो यदि हम बहुत अच्छे अच्छे महात्मा शब्द प्रयोग हो रहा है, और अब यहाँ महारानी कौशल्या के लिए जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वे हैं आर्या। आर्या कहते हैं जो ईश्वर की संतान है, ऐसे तो हम सभी ईश्वर की संतान है, हम सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन कुछ विशेष सद्गुण होने चाहिए
जैसे किसी धनी व्यक्ति की संतान है तो धनवान होना होगा व्यक्ति, स्वाभाविक है। तो यदि हम ईश्वर की संतान है, हमने जब ईश्वर के जितने गुण हैं, जब हमारे व्यवहार में, जीवन में, आचरण में वे गुण होंगे, तब कोई हमें कहेगा भाई हाँ हम ईश्वर की संतान है। तो आर्या श्रेष्ठ सद्गुणों वाला जो व्यक्ति है, जिसमें ईश्वर ने अपने सभी सद्गुण रखे हुए हैं, वे, और फिर धर्मनिरता, धर्मज्ञा, धर्मदर्शिनी, अरोगा चापि कौसल्या, माता रामस्य धीमतः। कि धर्मनिरता, धर्म में लगा हुआ है मन जिसका, निरंतर धार्मिक कार्यों में लगे रहने वाला मन और तन और धन, सभी प्रकार से धर्म का फिर अर्थ मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी। धर्म का जो अर्थ होता है वह नहीं है जो सामान्य लोग समझते हैं कि पूजा पाठ इत्यादि जो है वह धर्म है। धर्म का किसी पूजा पाठ इत्यादि से कोई संबंध नहीं है। धर्म व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वे क्या होते हैं उसके लिए महर्षि मनु का हम पहले बार बार उदाहरण देते, संदर्भ देते आए हैं, उन्होंने बताए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं धर्मनिरता, धर्मज्ञा, धर्मनिरता ही नहीं, वे धर्म में लगी ही नहीं रहती हैं तन मन धन से, धर्मज्ञा है, वे धर्म को जानती भी है। और धर्मदर्शिनी, कि धर्म यानी जिसे कहते हैं उन्होंने धर्म को आत्मसात कर लिया है, और वे कहीं पर भी यह देखने में सक्षम है कि कहाँ धर्म हो रहा है और कहाँ अधर्म हो रहा है, यह मूल्यांकन करने में भी सक्षम है। तो फिर और धर्म का रहस्य जिसने समझ लिया है, इसे भी, उसके लिए भी आया धर्मदर्शिनी। फिर कहा वैसी माता उदार है ना, अरोगा चापि कौशल्या, माता रामस्य धीमतः, धीमतः आया है श्री राम के लिए, महाराज तो नहीं, श्री राम के लिए, महात्मा राम के लिए, कि ऐसे बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानवान, धी, गायत्री मंत्र में आता ना, धियो यो नः प्रचोदयात्, तो धी जो है बुद्धि का एक विशेषण है, बुद्धि की एक आप कह लें कि कैटेगरी है असल में। तो वैसी बुद्धि वाले श्री राम जो है ना, उनकी ऐसी माता जो कौशल्या है, वे क्या अपनी माता के लिए, देखिए कौशल्या भरत की भी माँ है, क्योंकि चारों भाई हैं और तीनों माताएं हैं, तो चारों भाई तीनों माताओं को अपनी माता की तरह, हमने राम के संदर्भ में यह उदाहरण देखा था कि कैकेयी को भी वे अधिक, बल्कि अधिक प्यार करते थे, कैकेयी उनसे अधिक स्नेह करती थी। तो कोई भेदभाव नहीं, जैसा नहीं है कि वह तेरी माँ वह मेरी माँ। तो यहाँ पर सबसे पहले माता कौशल्या का उन्होंने पूछा है, और इतने जिस तरह से पूछा है माता कौशल्या के साथ, इतने विशेषण और इतनी उनकी गुणों का बखान करते हुए हम समझ सकते हैं। आचार्य जी आगे हम फिर बढ़ेंगे। Your last couple of sessions we have heard of the Emperor Dasharatha's death, how the Council of Rishis headed by Maharishi Vasishtha met next morning, and then they decided. There was a long description. If a state is without a governing authority, then how things can deteriorate. And in that background, Maharishi Vasishtha finally heard everybody's views and decided that we should send some representatives, envoys,
to the Kaikeyi state where Bharat is and his younger brother Shatrugna have been there, staying there. Bharat is unaware of anything, that even not knowing that Sri Ram and Lakshmana have proceeded to forest. And of course, he doesn't know about that his father is no more. So Vasishtha, his instruction to envoys is, you reach there at the earliest and ask him to return to Ayodhya without letting him know anything more than that. And then we heard last time that Bharat also in the previous night had a nightmare dreams, and he next morning was very disturbed, almost expressed to his friends that something is wrong in Ayodhya. Even he used the word death. My father, my brother, somebody, it appears, has died. And now the next morning, as he is describing his dreams to his friends, the envoys who had reached the previous night after their night stay, now they enter into the assembly of the Kaikeyi state. So what we have just heard is exchange of greetings. So there is a hierarchy. Ashwapati is the head of the state. His son is Yudhijit, who is Kaikeyi's brother, and Bharat and Shatrugna are in the third generation here. So as we had heard last week, the envoys had brought certain gifts for them. So greetings and gifts are exchanged, and then they expressed to Bharat that there is some urgent work for you in Ayodhya, and we are here to take you to Ayodhya, and we should proceed immediately. Of course, he also had some sense something is wrong. So first thing he asked is well-being of his father and his brothers Ram and Lakshman. And next we heard he asked his senior queen, the senior mother, Kausalya's well-being. And in the next two verses he asked the well-being of the other two queens, two mothers. And we just heard the adjective Maharishi Valmiki has used to describe Kausalya. The dharma word has come in three sequences. Dharma niyata, who is engaged in dharma. This is action-based. You are functioning as if your life is dedicated to dharma. Dharmajya, it is knowledge-based. You have a good understanding of dharma, dharma darshini, and also she is as if embodiment of dharma. So our life itself is a message of dharma for all others to become aware of. Now we are going to hear what Bharat is asking about the other two mothers, Sumitra and Kaikeyi. कच्चित् सुमित्रा धर्मज्ञा
जननी लक्ष्मणस्य या शत्रुघ्नस्य च वीरस्य सा रोगा चापि मध्यमा। क्योंकि सुमित्रा बीच की रानी है, दूसरी रानी है, कौशल्या सबसे बड़ी रानी है, इसलिए मध्यमा सुमित्रा के साथ प्रयोग हुआ है। और फिर उनके साथ वही आया, धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या और शत्रुघ्नस्य च वीरस्य, यानी जो धर्मज्ञा है, धर्म के मर्म को जानती हैं, ऐसी माता सुमित्रा, जो वीर शत्रुघ्न और महात्मा लक्ष्मण की जननी है, माता है, जन्म देने वाली है, दात्री है। ऐसी माता सुमित्रा भी स्वस्थ होंगी, अरोगा, यानी उन्हें कोई किसी तरह का शारीरिक व्याधि नहीं है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, कुशलता पूर्वक है। ऐसा तो है ना, अर्थात वे स्वस्थ कुशल मंगल है, क्योंकि भरत के मन में निरंतर प्रश्न चल रहा है और इसलिए एक एक कर अब हालचाल पूछ रहे हैं वे। फिर अब तीसरी, जो अपनी जन्म देने वाली माँ है कैकेयी, उसके बारे में अब पूछेंगे। लेकिन आप देखिएगा भरत किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह बहुत ध्यान देने की बात है। आत्मकामा, आत्मकामा यानी जो अपनी ही कामनाओं के पूरे करने में लगा रहता है, अपने आप को चाहने वाला। सदा चंडी क्रोधना प्राज्यमानिनी, देखिए ये तो बड़े चंडी शब्द तो हम जानते हैं, है ना, जैसे कहते हैं कि क्रुद्ध रहने वाला, बड़ा, जो क्रोध के आवेग को संभाल नहीं सकता, उसे हम कहते हैं क्रोधना प्राज्यमानिनी। और प्राज्यमानिनी का अर्थ है क्रोधना, तो आप समझ ही लगे कि क्रोध से, हमेशा क्रोध के कारण सदा चंडी बनी रहने वाला, या उसके साथ लग गया। और प्राज्यमानिनी वाली अर्थात अपने आप को ही जो मानती है, क्या, प्राज्य यानी सबसे बड़ा विद्वान जो मानती है, अपना ही, अपने आप को सबसे बड़ा समझदार मानने समझने वाली, अपने आप को। मैं माता कैकेयी अरोगा, अरोगा चापी में माता कैकेयी, तो संस्कृत में अन्वय लगाना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत की वाक्य रचना और हिंदी की वाक्य रचना अलग तरह से होती है। जैसे अंग्रेजी की अलग होती है, राम जाता है ना, तो राम ऐसा करता है, या पिता ऐसा करते हैं, खाते हैं, जाकर देखते हैं तो आगे इज आगे लगता है, ऐसे ऐसे अलग तरह से होता है। हिंदी में पीछे है लगता है, या है लगता है, या हूं लगता है, अंग्रेजी में मध्य में लगता है। इसी प्रकार संस्कृत में भी, तो जब उन्हें अपनी जिस भाषा में आप बोलने जा रहे हैं, उस भाषा में, उस भाषा के वाक्य विन्यास जो है, व्याकरण के अनुसार जब करते हैं, उसके अनुसार वाक्य विन्यास जब आप करते हैं, उसे कहते हैं अन्वय लगाना। तो इसलिए अरोगा चापी में माता कैकेयी कि वो वाच कहते, उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कि ऐसी मेरी महा कैकेयी वह कैसी है, वह भी कुशल पूर्वक है, ठीक ठाक है ना। और उन्होंने किम उवाच, मेरे लिए उन्होंने कोई कुछ कहा, कुछ पूछा, कोई संदेशा भेजा है क्या विशेष। एवं मुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना ऊचुः संप्रश्रयं वाक्यमिदं तम भरतम तदा। अब दूतों ने जब उन्होंने महात्मा भरत से ये सब बातें सुनी, उनके प्रश्न सुने, ऐसा कह के भरत महात्मा ने, जब महात्मा भरत ने ये सब बातें कह चुके,
और उन्होंने सुन लिए। और इसके बाद ये दूतों के अब उत्तर देने का समय है, क्योंकि वे तो अपने प्रश्न पूछ चुके हैं। अब दूतों ने कुछ कहा कि कुशलास्ते नर व्याघ्र ये शाम कुशलम इच्छसी। देखिए, दूतों के सिर पर बड़ा दायित्व है। महात्मा भरत के प्रश्नों का उत्तर दें सच सच, या महर्षि वशिष्ठ के आदेश का पालन करें। अब इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जो राजदूत आते हैं या विदेश मंत्री इत्यादि आते हैं, राजनयिक कूटनीतिक भेंट होती है, एक एक शब्द कैसे प्रयोग करना है पूरा इसके लिए अभ्यस्त होना चाहिए, ट्रेनिंग होती है, पता होना चाहिए, उसकी पूरी पृष्ठभूमि होनी चाहिए, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, और कैसे बोलना है, कितना बोलना है। तो और विशेषकर जब ऐसे संबंध हो, तो अब यही दूत कहते हैं कुशलास्ते नर व्याघ्र येषां कुशलम इच्छसि श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यताम चापि ते रथः। कि वे सब कुशल हैं। कुशलास्ते नर व्याघ्र, नर व्याघ्र महात्मा भरत के लिए विशेषण प्रयोग हुआ है, क्योंकि वे भी बलशाली हैं। तो बाघ जैसी शक्ति वाला मनुष्य जिसे कहा जाता है नर व्याघ्र, नर केसरी हिंदी में आता है जैसे, तो ऐसे बाघ जैसी शक्ति से संपन्न महात्मा भरत के लिए को कहा गया कि आपने जिस जिसकी आप कुशलता चाहते हैं वे सब कुशल हैं। और श्रेष्ठ त्वाम वृणुते पद्मायुज्यताम चापि ते रथ है, कि आप आ जाइए, रथ में बैठिए, अब जल्दी विलंब बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो श्री है, श्री कहते हैं सौभाग्य को, तो सौभाग्य जो है वह आपका वर्ण करना चाहता है। अब यह ऐसी बात है, देखिए दूतों को पता है कि भरत अब राजा बनने वाले हैं। असल में वे यह बात कह रहे हैं, पर सुनने वाले को लगता है कि जैसे आशीर्वाद और वचन कहे जाते हैं कि आपका सौभाग्य आपके साथ है, सौभाग्य आप, इसी प्रकार के व्यवहार हम पीछे देखते आए हैं, होते आए हैं कि शक्ति आपके समक्ष साथ है, शक्ति आपके रक्षा करे, या इस ईश्वर आपके साथ, धर्म आपके साथ, इस तरह की बातें अभी पहले भी अन्य चरित्रों के साथ होती रही हैं। तो दूतों ने बड़ी ही, जिसे कहते हैं समझदारी से भरत के प्रश्न का उत्तर भी दे दिया, क्योंकि वे कुशलता जानना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जिस जिसकी आपने कुशलता जाननी चाहिए है वे सब कुशल हैं। और फिर कह दिया कि अब आप जल्दी चलिए, है ना, अंत में कहा। और उससे पहले यह भी जोड़ दिया कि सौभाग्य आपके साथ हो, सौभाग्य आपका वर्ण करे, सौभाग्य आपका वर्ण करना चाहता है, इत्यादि इत्यादि। दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामहमुवाचः राजन् पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः। अब जब दूतों से संवाद हो चुका, बातचीत हो चुकी, कुशल क्षेम हो चुका, उपहारों का दे दिए गए उन्हें, आदान प्रदान तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि प्रदान नहीं है यहाँ अभी, तो उपहार ले लिए गए, और जो भी प्रश्न थे वे सारे उनके उत्तर उन्हें मिल गए जो पूछा। और अब दूतों ने सीधे कह दिया कि आप तो अब चलिए, क्योंकि दूत जानते थे कि विलंब नहीं करना है। अब भरत के पास यह था कि उन्हें अपने नाना से, मामा से विदा लेनी है, और विदा ही नहीं लेनी, पहले शिष्टाचार पूर्वक उनसे अनुमति भी लेनी है, दोनों से, है ना। तो
इसलिए भरत ने पूरे उस जो शिष्टाचार है उसका पालन करते हुए अपने ननिहाल में नाना से मामा से कहा, आज्ञा लेनी चाहिए, और कहा कि मैं, क्योंकि राजन पितुर्गमिष्यामि सकाशम दूत चोदित, क्योंकि ये दूत मुझे लेने आए हैं और वहां मुझे बुलाया है मेरे पितृगृह में, तो मैं, क्योंकि अभी मातृगृह में है, ननिहाल जिसे कहते हैं, तो और मैं वहां जाना चाहता हूँ, मुझे बुलावा आया है, आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो तो मैं यहाँ से जाऊं। भरतेनैव मुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा तमुवाच शुभं वाक्यं शीघ्रस्याघ्राय राघवम्। मातामह, पितामह कहते हैं जो पिता का पिता होता है, और मातामह कहते हैं जो माता का पिता होता है, अर्थात नाना। पिता का पितामह होते हैं दादा, मातामह होते हैं नाना। तो मातामह है यहाँ, और उन्होंने, उनका नाम है, कैकेयी के पिता का नाम था अश्वपति, और कैकेयी के भरत का नाम था युधाजित, अर्थात भरत के नाना और मामा। तो यहाँ पर उनके नाना ने भरत को अपना, जो भरत ने बातें कही, जो अनुमति चाही, उसके बारे में जाना। वैसे तो सब पता नहीं, संभवतः जब बातचीत हो रही है तब वे समक्ष थे दूतों और भरत की, या भरत और दूत अलग से बात कर रहे थे, यहाँ इसका अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो अब भरत ने फिर विधिवत अपने नाना से जब कहा, उन्होंने उनकी बात सुनी समझी, और फिर भरत को, जिसे कहते हैं, आशीर्वाद दिया। जैसे आजकल हम माथा चूमते हैं, पुरानी परंपरा रही है माथा सूंघने की ना, तो उसे चूमने की अपेक्षा उसे सूंघना, यानी अपना नाक और मुंह मस्तक के पास ले गए, इस प्रकार किया, और फिर माथा सूंघा, आशीर्वाद दिया और अनुमति दी, और कहा, गच्छतातानुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्त्वया मातरं कुशलं ब्रूयः पितरं च परन्तप। कहा कि हे भरत, तुम जाना चाहते हो, मेरी ओर से पूरी अनुमति है तुम्हें अपने पितृगृह जाने की, और जब तुम वहां जाओ तो अपनी माताओं से, है ना, पहले तो कहा कि त्वां कैकेयी, अपनी माता जो है तुम्हारी, सुप्रजास्त्वया, तुम्हें पाकर, सुप्रजा कहते हैं असल में संतान के लिए भी संस्कृत में प्रजा शब्द प्रयोग होता है, और ऐसा नहीं है कि राजा के जो राज्य में जितनी जनता है उसे भी प्रजा कहते हैं। वह इसलिए क्योंकि वे सारे लोग राजा के लिए अपनी संतानवत होते हैं, संतानवत होने चाहिए, इसलिए उन्हें भी प्रजा कहा जाता है। लेकिन मूलतः प्रजा जो है वे संतान के लिए कहा गया। और सुपुत्रवती कहा आया यहाँ पर, गच्छ तातानुजाने त्वाम कैकेयी सुप्रजा स्वया, कि तुम्हें पाकर, त्वया सुप्रजा कैकेयी के साथ आया, कि कैकेयी जो है वह, उसे एक सुपुत्र की प्राप्ति हुई, यानी तुम एक, असल में कहना चाहते हैं कि तुम कैकेयी के जीवन में आए, तुम एक सुपुत्र हो, सुसंतान आई है कैकेयी के गर्भ में, तुम कैकेयी को मिले तो कैकेयी को एक सुसंतान, एक बहुत अच्छी संतान की प्राप्ति हुई है। तो ऐसी कैकेयी जो है उसे मातरम कुशलम ब्रूया, माता को हमारी कुशलता देना, है ना, और पितरम च परंतपम, और जो पिता है, क्योंकि कोई अभी तो दशरथ वाली तो कोई सूचना है नहीं ना यहाँ, तो इसलिए वे अपने समधि के लिए भी कह रहे हैं कि अपने पिता से भी हमारा कुशल क्षेम देना,
और उनका कुशल क्षेम प्रणाम इत्यादि हमारा देना और उनका कुशल क्षेम इत्यादि हमारी ओर से लेना। तो पुरोहितम च कुशलम ये चान्ये द्विज सत्तमाः तौ च तात महेश्वासौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। अब फिर पुरोहित अर्थात महर्षि वशिष्ठ से अन्य जो मंत्री हैं वे सब परिवार के जैसे हैं। आपने देखा जब भी महाराज दशरथ को आवश्यकता पड़ी, विवाह का समय है या कहीं भी है या श्री राम को छोड़ने जाना है, तो ये जो उनके मंत्रीगण हैं ये उनके परिवार की भांति उनके पारिवारिक चीजों में उनके साथ रहते हैं, निर्णयों में साथ रहते हैं, उनका हस्तक्षेप रहता है। और सम्मान का भी यह औपचारिक सम्मान की जो एक और होती है शिष्टाचार, उसके नाते भी जो अश्वपति हैं, महाराज अश्वपति, वे माता पिता की कुशलता के उपरांत साथ कह रहे हैं कि महर्षि वशिष्ठ, शेष मंत्री इत्यादि जो हैं और जो भी बाकी विद्वान आचार्य वहां हैं, उन्हें भी हमारी कुशलता देना और हमारा प्रणाम निवेदित करना। और फिर कहा कि धनुर्धर राम और लक्ष्मण भी वहां है, शक्तिशाली राम और लक्ष्मण, उन दोनों को भी हमारा प्यार आशीर्वाद पहुंचाना देना और हमारी कुशलता देना। तस्मै हस्त्युत्तमाश्चित्रान् कंबलान् जिनानि च अभिसत्कृत्य कैकेयो भरताय धनम ददौ। अब भरत की विदा का समय आ चुका है। अब वो कहते हैं हस्ति अति उत्तम चित्रान कंबलान जिनानि च, है ना। अब बहुत भारी भारी, जिसे हम शॉल कहते हैं, पुरुषों को दुशाला दिया जाता है, गर्म चादरें, रेशमी चादरें और इत्यादि इत्यादि, और दूसरे आभूषण। फिर आया कि इत्यादि वस्तुएं हैं कई सारी उपहार में, वे भरत को विदा कर रहे हैं। वे सारी वस्तुएं उपहार के लिए उन्हें देते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि धनम ददाऊ, और इत्यादि कुछ उन्हें बहुमूल्य सामग्री इत्यादि भी उन्होंने भरत को दी। और ऐरावतान इंद्र शिरान नागान वै प्रिय दर्शनान खरान शीघ्रान सुसंयुक्तान मातुलो अस्मै धनम ददौ। अब जो मामा है युधाजित। अब युधाजित ने भी अपनी ओर से, पिता ने इन सब वस्त्रों के लिए आदेश दिया होगा कि भरत विदा हो रहे हैं तो यह सब सामग्री साथ रख दी जाए। और मामा ने भी अपनी ओर से सबसे बड़ा जो हाथी होता है उसके लिए, जो सबसे अधिक ऊंचाई का और सबसे शक्तिशाली, सबसे युवा, उसके लिए एरावत विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने वैसे एरावत हाथी, और कहते हैं फिर हम हाथियों की भी विशेषता बताई गई कि उनके सिर अच्छी तरह से सजे हुए हैं और इत्यादि इत्यादि, है ना, सजाकर उन बड़े बढ़िया कोटि के हाथी। और फिर साथ में आया है खरान शीघ्रान सुसंयुक्तान, यानी खर शब्द मुझे लगता है खच्चरों के लिए यहाँ पर उसका वही प्रयोग भी है कि खूब सारे खच्चर जो थे कृषि में काम आते होंगे, आवागमन के काम आते होंगे। खच्चर पर गाड़ी रखी जाती है जो जैसे कम दूरी की छोटी धीमी गति की यात्रा करनी हो तो अब तो खच्चर भी पता नहीं मुझे कि वो नस्ल अभी लोगों के पास होती है या समाप्त होती जा रही है भारत में भी।
क्योंकि अब उनका कृषि में प्रयोग नहीं होता, वाहनों के लिए प्रयोग नहीं होता। खच्चर एक मिश्रित प्रजाति होती है जो घोड़े और गधे के उससे बनती है। तो उन्होंने ऐसे खच्चर दिए, हाथी दिए, और विदा करने से पहले अंतःपुरे अति, समय हो रहा है, चलिए 3 श्लोक है, मैं जल्दी से पूरे कर दूं। अंतःपुरे अति समृद्धान व्याघ्र वीर्य बलान्वितान दृष्टायुधान महाकायान शुनश्चोपायनम ददौ। और फिर साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो, क्योंकि जिसे कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि महलों में पले हुए अपने साथ जो, अर्थात जिसे पेट कहते हैं, क्योंकि एक तो जंगली होते हैं पशु, एक होते हैं पालतू पशु जिन्हें अंग्रेजी में पेट कहा जाता है। तो जो साथ उनके पले हुए बड़े बड़े व्याघ्र वीर्य बलान्वितान, बहुत बड़े, अधिक बलशाली और शेर जैसे बल वाले, इतना उनके यानी सामर्थ्य है। और फिर दृष्टा युधान महाकाया, बड़ी उनकी देह, ऊंची ऊंची हाइट वाले, ऊंचाई वाले, ऊंचे, और बड़े बड़े दांत हैं जिनके, ऐसे बहुत सारे कुत्ते भी भरत के साथ विदा किए संभवतः। यानी उनका क्या प्रयोजन था, क्योंकि उन्हें भी पालतू, इससे यह तो पता लगता है कि उस समय कुत्ते को उस समय भी पालतू पशु की तरह प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो नस्ल है जो मामा ने भरत को दी, वह नस्ल ऐसी है कि उनके लंबे लंबे बड़े बड़े दांत हैं और बहुत ही पैने दांत और नाखून वाले हैं वे कुत्ते। ऊंचाई उनकी अधिक है, बहुत अधिक उनमें शक्ति है, सामर्थ्य है, और वे जो है साथ उनके पले हुए हैं, पालतू हैं। तो ऐसे कुत्ते भरत को भेंट दिए। स दत्तम कैकेयेन्द्रेण धनम तन्नाभ्यनंदत भरत कैकेयी पुत्रो गमनत्वराया तदा। मैं दोनों श्लोक साथ पढ़ देती हूँ, दोनों का अर्थ साथ कर दूंगी। स मातामहमापृच्छ्य मातुलम च युधाजितम रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्न सहितो ययौ। कहते हैं ये सारे, इतने सारे उपहार दिए, लेकिन भरत के चेहरे पर, उनके व्यवहार में, उनके मन में कहीं कुछ कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगा। कोई प्रसन्नता नहीं आई, कोई वैसा भाव नहीं आया कि जैसे हाँ एक मन खिल उठा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे वैसे ही बने रहे अन्यमनस्क से, और बस यह था उन्हें कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला जाए, चलो अब। और फिर उन्होंने अपने नाना और मामा से विदा ली, प्रणाम निवेदित किया, और शत्रुघ्न के साथ रथ पर बैठ गए जो उनके लिए तैयार हुआ, और वे वहां से चल पड़े। आचार्य जी। Yeah, we just heard that after receiving the envoys, Bharat asked them well-being of senior mother Kausalya, then about Sumitra, and again he used the adjective of Dharmajya, and then he asked about his own mother, the youngest queen, Kaikeyi, and he is describing her as who is generally thinking of self-interest and is angry, filled with anger. Probably it must have been known. That's how the whole history began. She accompanied Dashrath in a battlefield because she was of a different makeup. She had a fighting spirit. So her son Bharat knows it very well.
having asked about the three queens, the envoys are now in a very difficult situation. If they reply truthfully, truth and whole truth, then they would be violating the instruction of Maharishi Vasishtha. So they say it in a diplomatic term, whoever good and well-being is in your mind, they are in good shape. So they don't deny, they don't say anything. They just say that everything is fine. But it is something that is waiting for you, and may you be blessed with it. So that is a general statement. Of course, they know it that he has to be crowned as king, but they cannot reveal it. So they just express a general blessing from Maharishi Vasishtha Acharya that you are blessed. And having conveyed their core message to Bharat, now Bharat formally seeks approval from his grandfather from mother's side, maternal grandfather, who is the head of the state, that there is some sort of urgency and I must leave. And he, Pashupati, the king or governor, you can say, because this is all under the Chakravarti Rajya of Ayodhya. So they are governors of separate states reporting to the empire sitting in Ayodhya. So he says that, yes, and as is the custom, he wants to send gifts. So he is sending some elephants and of course garments which are expensive and not that common. And then he says, my message to your father and all the council of ministers and rishis, particularly Maharishi Vasishtha, is that we are fine and we wish their good health and well-being. And his maternal uncle, Yudhajit, he also wants to send his personal gifts. So particular kind of elephants called Ayravat, a very different kind of breed, very with great strength and height. And then donkeys, that is a mix of horse and mules, which are very useful, particularly in the hilly areas, to carry loads where horses cannot go, because a horse likes to walk fast. But in hilly areas, you have to go very slow. So donkeys are used for, and he also gives his own personal pet dogs who are a particular breed, very great in height, strength-wise like tigers, and must be very frightening. They are very close to tiger, but they are pet animals, probably for their personal security and safety. And they have been aged in the palace itself. All these gifts don't quite please Bharat because he's in the mindset of the previous night, dream, nightmares, etc. And he's sensing because that has coincided with the arrival of envoys from Ayodhya.
So he must be able to correlate these two things together. So he is still in a hurry, but takes a formal leave from his grandfather Ashwapati and asks his younger brother, let's quickly take the vehicle and ride on it. So this is the closure of this action, that envoys have done their task. They were tasked to bring Bharat and Shatrugna urgently without revealing the reasons for that. So here we conclude. अगले सप्ताह हम देखेंगे कि भारत कैसे अयोध्या पहुंचते हैं और रास्ते में क्या वार्तालाप हो रहा है। अयोध्या पहुंचने पर उन्हें कुछ दृश्य दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, और वे कैसे किस मनस्थिति में चल रहे हैं। तो यह यात्रा अगले सप्ताह होगी। आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम।